जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद मिस्टर मनीष तिवारी जी। नाउ श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद सभापति जी। जम्मू कश्मीर पर जो आज चर्चा हो रही है, जिसमें बजट भी शामिल है, मैं वित्त मंत्री जी के इस प्रस्ताव के साथ सहमत हूं और इसके पक्ष में खड़ा हूं। महोदय, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के रहते और धारा 370 की आड़ में शक्तियों का दुरुपयोग होता था। लोग, नौजवान नौकरी लेने के लिए सत्ताधारी मुखिया जो लोग रहते हैं उनके घरों के चक्कर काटते थे, रिश्वतखोरी का धंधा चलता था और लोग दर-बदर होते थे। जहां पर यो विकास के लिए पैसा जाता था, वो विकास पर ना लगते हुए इन्हीं परिवारों के आंगन के विकास में लगता था। और जो प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो गया तो कई सालों तक वो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म नहीं होते थे। लेकिन मैं महोदय बताना चाहता हूं कि आज नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में योग्यता के अनुसार रोजगार जो है वो प्रदान किया जा रहा है। जो पैसा विकास के लिए जाता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए जाता है, उसी प्रोजेक्ट पर लगता है। और यो वर्षों पुराने प्रोजेक्ट अदर में लटके हुए थे, वो प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। नए नए प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू हुए हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर में अलग अलग मापदंड जो थे वो अपनाए जाते थे। जम्मू प्रोविंस जो है उसके साथ भेदभाव होता था और कभी भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसे लेने के लिए जम्मू प्रोविंस के लोगों को धरने, प्रदर्शन, एजिटेशन करना पड़ती थी। उसके बाद मिले ना मिले वो भी कोई पक्का नहीं होता था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का पूर्ण विकास हो रहा है और सामान्य विकास हो रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। और विशेष तौर पर अगर मैं कहूं कि जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर के बाग खुल गए हैं और जम्मू कश्मीर में विकास की गति जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और सामान्य रूप से कश्मीर घाटी हो या जम्मू प्रोविंस हो, सामान्य रूप से विकास जो है वो आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जो नारा सबका साथ सबका विकास, वो कारगर सिद्ध हो रहा है और विकास भी चहुमुखी विकास जो है वो हो रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे जाते हुए आपको बताऊं कि जो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों के उन्हें वर्षों तक नहीं मिले, वो अधिकार अब जाकर नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है वो अधिकार उनको मिले हैं। जो अधिकार उन्हें वर्षों पहले मिल जाने चाहिए थे। मैं डीडीसी की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और बीडीसी के जो चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर में पहली बार ये लोगों को अपने अधिकार जो है वो मिले हैं और 3 टायर सिस्टम जो है उसकी स्थापना हुई है। पंचायतों को भी अधिकार मिले हैं। अब पंचायतें मिल बैठकर अपनी पंचायत का विकास कैसा हो, इस पैसे को किस तरह से लगाया जाए, उस तरह का विकास जो है वो जैसे वो चाहते हैं वैसे अपने विकास के लिए चर्चा करते हैं और वही विकास करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि पुरानी सरकारों का दबदबा, परिवारवाद जो है वो अब खत्म हुआ है। स्वार्थ की राजनीति जो थी वो भी खत्म हुई है।
लेकिन महोदय मैं इसके साथ कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर कोरोना काल में जो सराहनीय कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं उसकी भी मैं सराहना करना चाहता हूं। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ना होते तो इस कोरोना काल में देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर का क्या हाल होता। लोगों को आज वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है और विशेष तौर पर वो जो गरीब लोग थे उन्हें फ्री में राशन भी जो मुहैया करवाया गया, ये बहुत बड़ा कदम जो था और सराहनीय कदम है। मैं बड़े बड़े प्रोजेक्टों की चर्चा ना करते हुए सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज एम्स की बात करो, IIM की बात करो या रिंग रोड की बात करो, नेशनल हाईवे की बात करो, जम्मू एयरपोर्ट की बात करो, ये सारे कार्य जो हैं अब धारा 370 हटने के बाद जो हैं वो शुरू हुए हैं और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों को कोई शिकायत नहीं है। विशेष तौर पर जम्मू प्रोविंस के लोग भी खुश हैं कि जैसे कश्मीर घाटी में विकास हो रहा है वैसे ही जम्मू प्रोविंस में भी विकास हो रहा है और जो पैसा आता है जिस प्रोजेक्ट के लिए आता है उस प्रोजेक्ट के लिए लगता है। और विशेष तौर पर जम्मू का जो एयरपोर्ट था, बहुत बड़ी दिक्कतें इसमें हमें आती थी। आज यहाँ पर नाइट सर्विस जो है वो भी चालू हो गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन का विकास जो है वो जोरों पर चल रहा है और जम्मू में चारों ओर सड़कों का जाल जो है वो बिछाया जा रहा है, नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करूं जो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। रिंग रोड की बात करूं, पुरानी मांगों को लेकर भी बड़े सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिनको मंजूरी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और तेजी के साथ विकास हो रहा है। जम्मू शहर के आसपास और जम्मू शहर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे सराहनीय कार्य जो है वो किए जा रहे हैं और फंड्स भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और विशेष तौर पर साबरमती नदी की तर्ज पर जम्मू तवी का विकास हो, चाहे रोपवे प्रोजेक्ट की बात में करूं और इसके साथ साथ ही कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन साथ में उपाध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों BDC जो विलेज डिफेंस कमेटी थी, आज उनको विलेज डिफेंस ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उनकी जो बड़ी पुरानी मांग थी उसको भी पूरा किया गया है। उनको सही मानदेय मिले उसकी भी चिंता की गई है। इसके अलावा भी IRP की बटालियनें खड़ी की जाए उसकी भी प्रक्रिया शुरू हुई है। शहर में बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हो उसके लिए भी जो है वो कार्य किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से या फिर इसके अलावा भी कई कार्य किए जा रहे हैं। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में भी कई सारे ऐसे बड़े प्रावधान जो है वो रखे गए हैं, उन सब की मैं चर्चा तो नहीं करूंगा। लेकिन कई हेल्थ सेक्टर में हो, यहाँ पर 29 क्लस्टर मॉडल गांव स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं एक एकलव्य मॉडल जो बोर्डिंग स्कूल जो है उन पर काम चल रहा है। और यह बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी विकलांग लोग हैं उन सबको जो 3 पहिया साइकिल जो है वो मुहैया करवाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर शहरों के विकास के लिए 3112 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं। ये अच्छी बात है, पिछले बजट से भी ज्यादा और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा भी महोदय कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है और विशेष तौर पर जल जीवन मिशन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बहुत बड़ी राशि जो है वो जम्मू कश्मीर को प्रदान की गई है ताकि हर घर जल जो है वो पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी काम हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के माध्यम से भी कुछ कार्य जो है वो किया जाए। कारण यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो छूट गए हैं, मैं चाहता हूं कि उन पर भी थोड़ा गौर किया जाए और वो पोर्टल जो इस समय बंद है उसे खोला जाए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के माध्यम से वहां पर भी कुछ लोग जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकें। महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी जहां बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, कर्मचारी हैं जो वहां पर अपनी सेवाएं जो है विभिन्न विभागों में दे रहे हैं और विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हैं वो नीड बेसिस है और
अड़हक बेस पर काम करते हैं और वो रोजाना धरने प्रदर्शन करते हैं। कारण एक ही है कि उनको जो सही मानदेय जो उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि ड्यूटी प्रशासन का आर्थिक सहायता करें ताकि ये जो कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जाए या मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए और ये अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकें। और ये एक बड़ी बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है, लेकिन उपराज्यपाल महोदय इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों 12,000 कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है। यह बहुत बड़ा एक सराहनीय कार्य है, लेकिन यह क्रम जारी रहे उसके लिए जम्मू कश्मीर की मदद जो है हमें करनी होगी। मनरेगा के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, बहुत बजट भी आपने रखा है, लेकिन 17-18 और 16-17 की कुछ काम ऐसे हुए हैं जो किस वजह से उन लोगों को उनका पैसा उनको नहीं मिला, ये उनको मिलना चाहिए था। वो लाइबिलिटी एक खड़ी हुई है जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन पर। वो बकाया राशि जो है वो उनको दी जाए जिन्होंने वो काम किए गए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उसके लिए भी आर्थिक सहायता जो है वो ड्यूटी प्रशासन की जाए। इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहता हूं कि CRF माध्यम से बहुत अच्छे ब्रिज और रोड वहां पर बन रहे हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण वो जो पैसा थोड़ा कम पड़ गया। अब ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रुक गए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं। हालांकि केंद्र अपने ड्यूटी प्रशासन ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं कि कुछ प्रोजेक्ट ले लिए हैं, उन्हें किसी और हेड से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी प्रोजेक्ट हैं जिन पर जो है CRF के माध्यम से पैसा नहीं गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो पैसा भी रिलीज किया जाए। मैं मिसाल के तौर पर आपको कहूं तो रोजमर्रा ही हमारे पास लोग आते हैं। जोड़ियां इंद्री पत्तन टू प्रगवाल एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी पैसा जो है वो उपलब्ध करवाया जाए। और सांबा सुंब रोड और ऐसे कई ऐसे रोड और ब्रिज हैं यहाँ काम रुका पड़ा है, जिससे कि लोग जो हैं वो दुखी हैं। मैं जानता हूं कि जम्मू से अखनूर और अखनूर से पुंछ रोड जो है बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और वो जो एक 250 किलोमीटर का फासला था वो अब 190-92 किलोमीटर का रह जाएगा। वो सफर जो 7 घंटे का था वो अभी 3.5 या 3 घंटे तक सीमित रह जाएगा और सारे लोग आराम से चल सकेंगे, जा सकेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो काम चल रहे हैं ये चलते रहे, ये जल्दी से संपन्न हो, लेकिन इसके साथ साथ ही वो सारे कार्य जो रुके पड़े हैं वो भी जल्दी से आगे बढ़े। कुछ IRP की बटालियन ने वहां खड़ी करने की बात हुई थी। कुछ बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें पास भी हुए, उनके अभी रिटर्न होने थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को भी थोड़ी रियायत दी जाए जिन्होंने वो रिटर्न पास किया है। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र पर आप बटालियन खड़ी करने जा रही थी, बहुत बड़ा योगदान जो है वो रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के लिए केंद्र सरकार ने दिया था। उन बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए और नए जो लोग हैं उनको भी मौका दिया जाए। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में जो BDC के लोगों के लिए आपने किया उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। यहाँ पर हमारे मनीष तिवारी जी जो बोल रहे थे, कह रहे थे कि सीमा पर हालात कुछ ठीक नहीं है। मेरा पिछले दिनों सीमावर्ती क्षेत्रों का जो है वो दौरा हुआ। मैं पुंछ, राजौरी और नौशहरा सेक्टर में भी गया और सीमावर्ती क्षेत्र में गया। वहां सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं आज अत्यंत खुश हैं। वो बहुत ही खुश हैं कि आज सीज फायर का पूरा पालन हो रहा है और वहां पर लोग जो हैं वो अपना घर बार छोड़कर मजबूर नहीं है, अपनी खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं, रोजगार भी चला रहे हैं और अपने घरों में ही रह रहे हैं। रही बात डिलिमिटेशन की, यहाँ पर डिलिमिटेशन के बारे में कहा गया, वही पार्टियां नाखुश होंगी जिन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। यह भेदभाव पहले होता रहा है, आज वो भेदभाव जो है वो नहीं हो रहा है। आज सामान्य रूप से जिसका जो हक बनता था डिलिमिटेशन ने उसे वो हक दिया है। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो खुश हैं कि पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा इंसाफ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया गया है। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।